हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है नवराज और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जियो मार्ट के बिजनेस मॉडल के बारे में और कैसे जियो मार्ट इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री को चेंज कर देगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आप मुकेश अंबानी जी को तो जानते ही होंगे। मुकेश अंबानी जी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है और मुकेश अंबानी जी रिलायंस इंडस्ट्री के ओनर है। रिलायंस इंडस्ट्री अब तक बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है, लाइक गैस, रिफाइनिंग, ऑयल, रिटेल और इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन में सक्सेसफुली अपना बिजनेस जो है ऑपरेट कर रही है। मुकेश अंबानी जी ने 2016 में अपनी एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी लॉन्च की थी, वो है रिलायंस जियो। और रिलायंस जियो को बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिली मात्र 3 साल में ही। 2016 में जो है इसे लॉन्च किया गया था और 2019 में ये इंडिया की लार्जेस्ट टेली कम्युनिकेशन कंपनी बन गई और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंपनी बन गई। तो मुकेश अंबानी जी जिस भी इंडस्ट्री में उतरते हैं वो उस इंडस्ट्री के लीडर बन जाते हैं। मुकेश अंबानी जी ने अभी अपना खुद का ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि है जियो मार्ट। जियो मार्ट को उन्होंने रातों रात ओपन नहीं कर दिया। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में इजेंशियल जो आइटम्स थी उनकी डिमांड बढ़ गई, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने जो है ग्रोसरी की फैसिलिटी, ऑनलाइन ग्रोसरी की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करनी लोगों को शुरू कर दी। बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो है पहले ग्रोसरी की सर्विसेज नहीं देती थी, लेकिन बाद में जो है वो ऑनलाइन ग्रोसरी सेल करने लग गई। बहुत सारी ऐसी कंपनी थी, लाइक पेटीएम था, फ्लिपकार्ट था, अमेजोन है। अमेजोन तो पहले से ही करता था, जोमेटो है, स्विगी है। तो बहुत सारी कंपनीज थी जिन्होंने जो है ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म में तब्दील कर लिया अपने आप को, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है बाकी सर्विसेज बंद कर रखी थी, सिर्फ जो है इजेंशियल आइटम्स को ही जो है ओपन कर रखा था। तो बहुत सारी कंपनीज ने इसके अंदर अपॉर्चुनिटी देखी और ओपन कर लिया। तो लोगों को ऐसा लगता है कि रिलायंस जियो ने भी ऐसा ही किया कि जैसे सभी लॉन्च कर रहे थे जियो मार्ट ने भी जो है ऐसे ही अपना लॉन्च कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जियो मार्ट को रातों रात लॉन्च नहीं कर दिया। मुकेश अंबानी जी बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है और बहुत ही ज्यादा फ्यूचर का सोचते हैं वो, और उन्होंने 2-3 साल पहले ही प्लान कर रखा था कि वो खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। इसीलिए जो है उसी प्लानिंग के तहत जो है इन्होंने जियो मार्ट को लॉन्च किया है। मुकेश अंबानी जी को जिस भी इंडस्ट्री में स्कोप दिखता है वो उस इंडस्ट्री में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर देते हैं। उन्हें ई कॉमर्स इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा स्कोप दिखा, इसलिए जो है वो ई कॉमर्स में अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करना चाहते थे। वो जो है अभी तक ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं, लाइक फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये सब बाहर की कंपनीज है, इंडियन कोई भी बिग प्लेयर नहीं है। तो ऐसे में रिलायंस जियो चाहता था कि वो जो है अपना खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करे और इन सभी बड़ी कंपनीज के साथ कम्पीट करे। 2021 तक इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री $1.2 ट्रिलियन की हो जाएगी और बाय द 2025 जो इंडिया की रिटेल मार्केट है वो $1.3 ट्रिलियन की हो जाएगी। इसमें जो है 70% जो है रिटेल इंडस्ट्री के अंदर जो है ग्रोसरी कंट्रीब्यूट करती है और इन 70% ग्रोसरी का जो है 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर के करियाना स्टोर्स जो है इसे फुलफिल करते हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी, रिलायंस को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नजर आई। और इससे पहले भी जो है रिलायंस का सक्सेसफुली एक रिटेल बिजनेस है रिलायंस फ्रेश करके, तो ऐसे में जो है रिलायंस को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलायंस इंडस्ट्री पहले से ही जो है अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्लान कर रही थी। अपने इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए पहले ही रिलायंस इंडस्ट्री ने काफी स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन किए हुए थे। इसी में से एक था ग्रैब, जो कि एक लॉजिस्टिक स्टार्टअप है जिसे 2013 में फाउंड किया गया था। ये एक लॉजिस्टिक स्टार्टअप है और ये स्विगी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनीज के साथ पहले भी काम कर चुका है सक्सेसफुली। तो 2019 में रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग लिमिटेड ने 2019 में इसे $14.5 मिलियन के लिए एक्वायर कर लिया, ताकि ये जो है जब अपना फ्यूचर में लॉन्च करे तो इन्हें लॉजिस्टिक की कोई भी दिक्कत ना आए। ऐसे ही एक और स्टार्टअप है सी स्क्वायर, जो कि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है रिटेल को, ई कॉमर्स को और सेल्स फॉर एक्सेट्रा के लिए। इसे भी 2012 में फाउंड किया गया था और रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग लिमिटेड ने इसे भी 2019 में $11.56 मिलियन के लिए एक्वायर कर लिया। तो ताकि जो है वो अपना जब भी वो अपना पोर्टल वगैरह बनाए तो उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। तो अपने इस ई कॉमर्स ड्रीम को फुलफिल करने के लिए मुकेश अंबानी जी ने पहले से ही जो है स्टार्टअप्स को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि जब भी वो ई कॉमर्स को जो है लॉन्च करे अपना, तो वो बहुत ही काफी बड़े स्केल पे इसे लॉन्च कर सके। तो उनके पास खुद का रिटेल तो है ही, उन्होंने लॉजिस्टिक स्टार्टअप भी एक्वायर कर रखा है, उन्होंने जो है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन स्टार्टअप भी एक्वायर कर रखा है और बहुत सारे और भी स्टार्टअप्स हैं जो रिलायंस इंडस्ट्री ने एक्वायर कर रखे हैं।
उसके बारे में जो है मैं इस वीडियो में डिटेल में नहीं बता सकूंगा। इसके ऊपर मैं एक और अलग से वीडियो बना दूंगा फ्यूचर में। तो मुकेश अंबानी जी की जो रिलायंस इंडस्ट्री है इसके ऊपर $20 बिलियन का लगभग का डेप्ट है, यानी कि कर्ज है। और मुकेश अंबानी जी ने ऐसा अनाउंस किया था कि 2021 तक जो है वो अपनी रिलायंस इंडस्ट्री यानी कि जितनी भी इनकी कंपनी है वो इन्हें जो है डेप्ट फ्री बना देंगे, क्योंकि जो जियो था रिलायंस की जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है उसे सक्सेसफुल करने के लिए मुकेश अंबानी जी ने बहुत ज़्यादा कर्ज उठाया था और ऐसे में बहुत ज़्यादा डेप्ट था रिलायंस इंडस्ट्री पे। तो मुकेश अंबानी जी चाहते थे इस डेप्ट को रिड्यूस करना, तो इसीलिए उन्होंने जो है जियो में अपना स्टेक सेल करना शुरू कर दिया। पिछले 4-5 वीक्स में जो है $10 बिलियन से भी ज्यादा की फंडिंग उठा चुका है, जिसके अंदर फेसबुक और जनरल अटलांटिका, सिल्वर लेक जैसी बड़ी बड़ी यूएसए की कंपनीज है। इनकी सबसे बड़ी डील रही फेसबुक के साथ। फेसबुक ने 9.9% स्टेक के लिए $5.7 बिलियन इन्वेस्ट किया रिलायंस जियो में। और इस डील के साथ एक और डील की गई, वो थी व्हाट्सएप के रिगार्डिंग। तो रिलायंस जब भी जो है अपना ई कॉमर्स लॉन्च करेगा तो व्हाट्सअप उसे बैक करेगा, यानी कि व्हाट्सअप के थ्रू जो है लोग ऑर्डर कर सकें। और व्हाट्सअप जो है इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। व्हाट्सअप पे का भी जो फीचर है अभी वो पायलट रन पे चल रहा है, तो व्हाट्सअप वगैरह को जो है ये इंटीग्रेट करके एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो उसके ऊपर भी जो है ये लोग काम करेंगे। तो जब ये डील हुई उसके 3 दिन के बाद ही रिलायंस इंडस्ट्री ने जियो मार्ट लॉन्च कर दिया। जियो मार्ट को इनिशियली नवी मुंबई, थाने और कल्याण में लॉन्च किया गया व्हाट्सएप के थ्रू, कि आप जो है व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। अभी करंटली रिलायंस ने यह अनाउंस किया कि यह 200 सिटीज में अब अवेलेबल हो जाएगा। और इन्होंने अपना खुद का पोर्टल भी लॉन्च किया, एक वेबसाइट लॉन्च किया और एक एंड्रॉइड ऐप लॉन्च किया। एप्पल यूजर्स के लिए ये अभी नहीं है, यानी कि iOS पे अभी ये ऐप नहीं आया, लेकिन एंड्रॉइड पे और जो है इनकी वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। 200 पिन कोड्स में ये अभी अवेलेबल है। आप अपना पिन कोड भरिए, अगर आपके पिन कोड पे अवेलेबल होगा तो आपको ये बता देगा कि आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं। अगर नहीं होगा आपके पिन कोड पे अवेलेबल तो आप यहाँ पर ऑर्डर नहीं कर सकते। तो इन्होंने अब जो है 200 सिटीज के अंदर जो है अपना लॉन्च कर दिया। पहले इन्होंने क्या था कि व्हाट्सएप के थ्रू किया था, लेकिन अब इन्होंने अपना पोर्टल लॉन्च कर दिया है। भैया अब बात करते हैं कि रिलायंस जियो मार्ट का बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे ऑपरेट करते हैं। तो इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है, ऑनलाइन टू ऑफलाइन इनका बिजनेस मॉडल है। यानी कि इन लोगों ने जो है लोकल जितने भी स्टोर्स वगैरह उन सभी के साथ टाई अप कर रखा है। और जब भी कोई भी इनके ऐप के थ्रू ऑर्डर करेगा तो वो लोकल स्टोर जो है उनके वहां पर जो है डिलीवर कर देगा। तो बहुत ही सिंपल इनका बिजनेस मॉडल है। अगर बात करें कि इनका बिजनेस मॉडल डिफरेंट किस तरीके से है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और जितने भी अनदर कंपनीज है लाइक ग्रोफर्स है और ग्रोसरी है, इन सब का क्या प्लेटफॉर्म है। तो अभी यहाँ पर जो है मैं बात सिर्फ ग्रोसरी वालों से बात नहीं कर रहा, मैं पूरी ई कॉमर्स वालों से बात कर रहा हूँ। क्योंकि अभी बेशक इन्होंने जो है ग्रोसरी का लॉन्च किया है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि जब ये पूरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आ जाएंगे, यानी कि सभी अमेजोन की तरह सभी प्रोडक्ट्स जो है ये ऑफर करने शुरू कर देंगे। अभी जो है इन्होंने ग्रोसरी में उतरे हैं ये, तो मैं ग्रोसरी वालों से ना कंपेयर करके पूरे ई कॉमर्स वालों के साथ यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ इनके बिजनेस मॉडल को। तो जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह का था, क्या था बिजनेस मॉडल की, जब आप इनसे ऑर्डर करते थे तो बहुत दूर से आपके पास आता था। लाइक अगर मैं मान लीजिए एक ट्राइपॉड ऑर्डर कर रहा हूँ तो मुझे कोलकाता से आ रहा है, तो यहाँ पर यूजुअली 7 to 8 डेज लग जाते थे लॉजिस्टिक में, और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी जो है ज्यादा आती थी। लेकिन अगर बात करें इनके मॉडल में, तो इनके मॉडल का में क्या है कि इन्होंने जो टाई अप कर रखा है वो लोकल लोगों के साथ कर रखा है, ना कि किसी वेयर हाउस वगैरह में इन्होंने जो है स्टॉक कर रखा है सारा अपना गुड्स। तो इनका क्या रहेगा कि जब भी कोई भी ऑर्डर करेगा तो बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा और कोई भी कॉस्ट नहीं आएगी लॉजिस्टिक की ज्यादा यहाँ पर। और एक और अनदर बेनिफिट क्या मिलेगा, जो लोकल स्टोर्स होती है उनको जो है काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। उनका बिजनेस जो है धीरे धीरे ठप होता जा रहा था, क्योंकि ये जो जितने भी अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट्स देते थे। तो ऐसे में जो ये शॉप रिटेलर्स थे इनका बिजनेस पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। ये लोग इसको खिलाफ भी थे अमेजोन और फ्लिपकार्ट के। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि रिलायंस जो जियो मार्ट है वो इन लोगों को साथ लेके चल रहा है, वो इन्हीं लोगों से ऑनलाइन डिलीवर कर रहा है, तो ये लोग जियो मार्ट के खिलाफ नहीं जो है जाएंगे, ये लोग जियो मार्ट का साथ देंगे। और इससे जो है रिटेलर्स को भी बेनिफिट है और जियो मार्ट को भी बेनिफिट है। और दूसरी चीज क्या है कि ये लोग जो है गोडाउन में स्टॉक करके रखते हैं, तो जिसमें लॉजिस्टिक और भी बहुत कुछ सिरदर्दी होती है। तो ये जियो मार्ट की ये सिरदर्दी नहीं है। कोई भी जब भी ऑर्डर करेगा तो वो जो नियरेस्ट स्टोर होगा उसको जो है
वो मैसेज भेज देंगे कि भाई इनका ये ऑर्डर आया है, वो लोग उसे जो है डिलीवर कर देंगे। तो इसका और क्या बेनिफिट होगा, एक तो लॉजिस्टिक की कॉस्ट बचेगी और जो डिलीवरी है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। अभी जो इनकी डिलीवरी हो रही है वो 2 डेज में हो रही है और डिले भी हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में जो इनकी डिलीवरी है वो 30 मिनट टू 1 आवर तक भी हो सकती है। ग्रोसरी की बात कर रहा हूं मैं, तो इतनी फास्ट डिलीवरी ये कर देंगे, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन बाद में ये बहुत फास्ट डिलीवरी करेंगे। लाइक जैसे कि स्विगी, जोमेटो और डोमिनोज जितनी फास्ट जो है ये लोग सर्विस करेंगे। यहाँ पर जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बचेगी और जो डिलीवरी टाइम है वो भी बचेगा। और इसके अलावा इन्हें जो है स्टॉक वगैरह करके नहीं रखना, वेयर हाउसेस में नहीं रखना, जो लोकल स्टोर्स हैं उन्हीं के साथ जो है इनको रखना है। और वैसे भी अब लॉकडाउन के कारण भी रिटेलर्स का बहुत जो है धंधा वगैरह ठप हो रखा था, तो उसमें भी जो है इन लोगों को जो है सपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा जो ये रिटेलर्स को पीओएस वगैरह, जीएसटी बिलिंग वगैरह इस तरीके की और भी बहुत सारी सपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि रिटेलर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। अनदर बेनिफिट ये है कि जितने भी अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है या फिर अनदर कंपनीज है, वो सारी की सारी बाहर की है। इसमें इंडिया का कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं है ई कॉमर्स में। तो रिलायंस जियो इंडियन है, पूरा का पूरा जो इसके अंदर स्टेक है वो इंडियंस का है। तो ये कंपनी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अभी पीएम मोदी जी ने अनाउंस भी किया था कि जो है वो लोकल को ज्यादा सपोर्ट करेंगे, इंडियन प्रोडक्ट्स को ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में जियो मार्ट इंडियन है, तो इंडिया को जो है ज्यादा इसको इस हिसाब से भी जो है प्रेफरेंस मिलेगी। और बाकी आपको पता ही है कि जब मुकेश अंबानी जी कोई भी चीज लॉन्च करते हैं तो वो पूरी इंडस्ट्री को डैमेज कर देते हैं। जैसे कि आपने टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में देखा होगा कि वो आए और धड़ल्ले से 3 साल के अंदर ही जो है वो टॉप पे आकर के बैठ गए। ऐसा ही कुछ वो रिलायंस इंडस्ट्री में कर सकता है। तो ऐसे में अमेजोन और फ्लिपकार्ट के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय बना हुआ है कि वो किस तरीके से जो है इसे डील करेंगे। तो गाइस यही थी जियो मार्ट की केस स्टडी कि जियो मार्ट का बिजनेस मॉडल क्या है और एवरीथिंग अभी तक जो भी आई है। बाकी फ्यूचर में जो भी इनका रिवेन्यू मॉडल वगैरह या जितनी भी चीजें जो सामने आएंगी तो उससे रिलेटेड जो है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।